नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे द ओपन विंडो जो कि एच मुनरो के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है इनकी। और इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। ये जो एच मुनरो है इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या है क्या नहीं है। तो हेक्टर ह्यूज मुनरो वाज बोर्न इन 1870। 1870 में इनका जन्म हुआ था और ये इनका पूरा नाम है हेक्टर ह्यूज मुनरो। एच मुनरो का पूरा नाम है ये। और इनकी जो डेट है वो है 18 दिसंबर 1870 को जन्म हुए थे। और ये कब ख़त्म हुए थे? ये हुए थे 1916 के अंदर। इट मीन्स 16 नवंबर 1916 को। तो ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है। आगे देखो कि बेटर नोन बाय द पेन नेम साकी। और कहा जाता है कि जो मुनरो साहब है इनको साकी के पेन नेम से जाना जाता है इनको। इट मीन इतना इनको मुनरो के नाम से नहीं जाना जाता, इतना इनको साकी के नाम से जाना जाता है। And also frequently as H. Munro was a British writer। और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये क्या है, एक ब्रिटिश राइटर है। ही इज कंसिडर्ड बाई इंग्लिश टीचर एंड स्कॉलर ए मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एंड इज कंपेयर्ड टू ओ हेनरी एंड डोरथी पार्कर। जो कंसिडर्ड का मतलब होता है इनको माना जाता है बाई इंग्लिश टीचर, एक इंग्लिश टीचर के रूप में जाना जाता है इनको। एंड स्कॉलर एक विद्वान के रूप में जाना जाता है। एंड मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरी का इनको मास्टर माना जाता है। एंड इज कंपेयर, इनकी तुलना की जाती है ओ हेनरी से और डॉरथी पार्कर से। इन 1896 ही डिसाइडेड टू मूव टू लंदन टू मेक ए लिविंग एज ए राइटर। तो ये 1896 में डिसाइड करते हैं कि वो लंदन जाएंगे और किसके रूप में जिएंगे, एक राइटर के रूप में अपना जीवन यापन करेंगे। जर्नलिस्ट फॉर न्यूज़पेपर, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले न्यूज़पेपर के लिए लिखना शुरू किया। और उस न्यूज़पेपर का नाम था द मॉर्निंग पोस्ट, द डेली एक्सप्रेस एंड द वेस्टमिंस्टर गैजेट। ये इनके लिए लिखा करते थे, साथ में मैगजीन के लिए भी लिखा करते थे। हिज फर्स्ट बुक द राइज ऑफ द रशियन एम्पायर, इनकी जो पहली बुक है ये इनका पहली बुक का नाम है। और इनके कुछ बुक्स है, कुछ स्टोरी है, कुछ पोइम है जो कि देखते हैं। द टॉय ऑफ पिक्स, द टॉय ऑफ पीस 1919 के अंदर लिखी गई थी। ओपन विंडो, द अनरेस्ट क्रू, द बुल, द एस्टविंग एंड द स्क्वायर एग एंड अदर स्केच। ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। बात करते हैं अपन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। तो द ओपन विंडो इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय ब्रिटिश राइटर हेक्टर ह्यूज मुनरो, एच मुनरो, बेटर नोन बाई हिज पेन नेम साकी। और मुनरो के रूप में नहीं, इनको साकी के रूप में जाना जाता था। द ओपन विंडो इज द ट्विस्टी स्टोरी फॉर फ्रैम्पटन नटल who while on vacation to escape his normal life gets led to by a young woman Vera। इसमें जो मेन करेक्टर है वो वेरा का माना जाता है। मतलब ये एक छोटी सी लड़की रहती है, इसके बारे में मेरे को बताया गया है। द थीम ऑफ द ओपन विंडो इंक्लूडिंग एक्सेप्शन, एम्पावरमेंट, टैक्सेशन एंड चांस वर्सेस ऑर्डर। In this story, Frampton Nuttall, suffering from the effect of a nervous breakdown, goes on vacation। इनको नर्वसनेस की बीमारी लगती है और तो वो वेकेशन के लिए जाते हैं कि शायद एनवायरनमेंट चेंज करने से इनकी प्रॉब्लम सही हो जाए। तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन से होगी देख लेते हैं अपन कि देयर आर मेनी कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी एज, जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस सेपल्टन, रोनी, इनके जो सेपल्टन का जो ब्रदर है उनके बारे में बताया गया है। एंड वेरा जो कि अभी देखा था अपन ने, जो मेन करेक्टर है, जो नीस ऑफ सेपल्टन, इनकी क्या है, भतीजी है। मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो कि राइटर है। एंड फ्रैम्पटन नटल सिस्टर एंड स्पेनियल उनके एक पालतू कुत्ते का नाम है। जो सेपल्टन ने पालतू कुत्ता पाल रखा था वो है ये कुत्ता। तो सेपल्टन, इसका क्या नाम है, स्पेनियल। ओके। Explanation of the story: The Open Window is a short story by British writer Hector H. Munro, better known by his pen name Saki. The story The Open Window follows the life of Frampton, who moves into a new town, जो कि एक न्यू टाउन की तरफ जाते हैं। He wishes to cure his nerves and his sister helps him as she lived there। वो क्या होते हैं, जिस जगह वो जाते हैं उस जगह उसकी जो बहन है वो पहले से रह के आई है, तो उसकी हेल्प की सहायता से वो वहाँ पर जाता है। वन डे, एक दिन, मिस्टर फ्रैम्पटन थे नटल
happened to visit Mr. Stapleton's, bearing a letter from his sister who had been in the place for some years ago. वो उनके हाथ में एक लेटर होता है जो कि उसकी सिस्टर देती है, जो कि कई साल पहले वहाँ पर रह के गई थी। तो वो सेपल्टन के घर पे जाता है उसमें बातचीत करने के लिए। ही अराइव्स एज द एक्वेंटेंस हाउस मिसेज सेपल्टन, और जब जैसे ही वो उसमें पहुँचता है, जो उसकी जो मालकिन है सेपल्टन, मिसेज सेपल्टन, हर नीस उसकी जो भतीजी है वेरा, ग्रीट हिम। जो वेरा है, वेरा ये उसको ग्रीट ग्रीट का मतलब होता है आदर सत्कार करना, तो उसका आदर सत्कार करती है वेरा। वेरा है 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल, वेरा जो कि 15 साल की लड़की है। द गर्ल इज सेल्फ पजेस्ड वन, ही इज गिफ्टेड द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिंग रोमांस आउट ऑफ नथिंग। ये इसके पास क्या होता है कि हर फर्टाइल इमेजिनेटिव माइंड इज क्विक एट वीविंग कन्विंसिंग स्टोरी। वेरा क्या करती है कि इसके पास इतनी टैलेंट था कि ये तुरंत किसी भी चीज़ को देखकर उस चीज़ के बारे में स्टोरी बना सकती थी, इतनी क्रिएटिव थी ये। सी एंटरटेन हिम, वह उसका एंटरटेन करती है टिल द आंट अराइव, जब तक कि उसकी चाची ना आ जाए। टू ग्रेट हिम, उसका आदर सत्कार ना कर ले। ड्यूरिंग हिज एनकाउंटर वी लर्न ए फ्यू थिंग्स अबाउट द सेपल्टन्स, जब तक वो ना आए तब तक हम क्यों ना सेपल्टन्स के बारे में जान ले। वेन टॉकिंग टू वेरा, जब वो वेरा से टॉकिंग कर रहा था, इसमें बातचीत कर रहा था, तो फ्रैम्पटन रिवेल्स टू हर अबाउट हिज लैक ऑफ सोशल स्किल। तो वो सोचता है कि फ्रैम्पटन से सोचता है कि मेरे पास सामाजिक जो गुण है वो बहुत कम है। इट मीन्स मैं लोगों से घुलता मिलता हूँ, मुझे बात करने का तहजीब नहीं है, मैं जनरली जो अजनबी है उनसे बातचीत नहीं कर पाता हूँ। सी सेज इट वॉज ए ग्रेट ट्रेजेडी विच लुक प्लेस इन हर आंट्स लाइफ। देखो एक लाइन छूट गई है कि द सी स्टार्ट्स टेलिंग हिम अबाउट द स्टोरी ऑफ द ओपन विंडो। इस प्रकार से वो उस ओपन विंडो के बारे में बताना शुरू करती है। सी सेज वह कहती है इट वॉज ए ग्रेट ट्रेजेडी, कि एक बहुत ही दुखद भरी घटना थी विच टुक प्लेस इन हर आंट्स लाइफ, जो कि हमारी चाची के जीवन में बहुत ही दुख भरी घटना थी इस ओपन विंडो से रिलेटेड। सी एक्सप्लेन द ग्रेट ट्रेजेडी, वह उस महान बड़ी दुर्घटना के बारे में एक्सप्लेन करती है, व्याख्या करती है। दैट यानी कि लुक प्लेस 3 years एगो, कि 3 साल पहले की बात है। वेरा पॉइंट एट द लार्ज फ्रेंच विंडो, वेरा यानी कि वेरा जो लड़की थी 15 साल की, पॉइंटेड इन इशारा करती है एट द लार्ज फ्रेंच विंडो, उस बड़ी सी फ्रेंच विंडो की साइड, विच वॉज ओपन इवन इन द चिली वेदर, जो कि खुली हुई है इस ठंडे मौसम के अंदर भी। तस इस प्रकार सी बिगेंस टू टेल ऑल अबाउट इट, उस प्रकार वह उस विंडो के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देती है उस फ्रैम्पटन को। मिसेस सेफल्टन्स हस्बैंड्स एंड हर 2 brothers लेफ्ट थ्रू द सम विंडो फॉर हंटिंग, कि जो मिसेस सेफल्टन के जो हस्बैंड है और उसके जो 2 भाई हैं वो इस खिड़की से होकर शिकार करने के लिए जाते हैं। हाउ यूर सी सेज द स्लोड देम अप एज दे नेवर रिटर्न, और स्लोड का मतलब होता है निगल लेना, वो ज़मीन है, वो धरती है, वो जंगल है, जो वो फॉरेस्ट है, वो निगल चुका है, तो वो कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। थस इस प्रकार हर आंट स्टील ए ग्रिप कीप्स द विंडो ओपन वेटिंग फॉर देम टू रिटर्न, और जो चाची है वो इस खिड़की को खुला रखती है और इंतज़ार करती है कि एक न एक दिन उसके जो पति है, उसके जो 2 भाई है, वो लौट कर वापस आएंगे। सी डिस्क्राइब द सेम वे इन विच दे लेफ्ट, और वो इसी के बारे में बात करती है जो वो छोड़ के गए थे। हर हस्बैंड वाज कैरिंग ए वाइट कोट, उसके जो पति उन्होंने वाइट कोट पहन रखा है। एट द पॉइंट हर आंट कम इन टू ग्रेट फ्रैम्पटन, और इसी समय उसकी चाची आ जाती है, उसका सत्कार करती है फ्रैम्पटन का। सी अपोलाइज फॉर बीइंग लेट एंड होप फेरा अम्यूज्ड हिज विन वेल, तो वो उसको सॉरी करती है, अपोलाइज करती है, सॉरी मांगती है और आशा करती है कि जो वेरा है इन्होंने आपका अच्छे से एंटरटेनमेंट किया होगा। आफ्टर दैट टू फ्रैम्पटन शो, और ये सब कुछ देखकर फ्रैम्पटन शॉक हो जाता है। मिसेस सेपल्टन बैक से रिमार्क ऑन द विंडो, जो मिसेस सेपल्टन है वो भी उस विंडो के बारे में बातचीत करती है, तो वो शॉक हो जाता है थोड़ा सा। सी टेल हिम इट इज ओपन, वह उसकी तरफ इशारा करती है, बताती है उसको कि ओपन है, खुली हुई है। एज जैसे ही सी इज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड एंड ब्रदर्स टू रिटर्न फ्रॉम हंटिंग ट्रिप्स, और बताती है कि वो अपने हस्बैंड का और अपने 2 भाइयों का जो शिकार खेलने गए थे वहाँ से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। दिस कन्वेंस फ्रैम्पटन इवन मोर ऑफ वेराज स्टोरी, तो वो उसको बताती है कि जो वेरा की स्टोरी है उससे कन्विंस हो रहा है वो। सी शॉक्ड टू सी हर स्टिल फ्रेंच ऑन दियर डेथ, मोर ओवर मिसेस एपल्टन कंटिन्यू लुकिंग एट द ओपन विंडो anticipating their returns, but what shocked Frampton the most is the arrival of their men. 3 men is hunting arrive
They approached the husband, so they approached the house and Frampton is convinced they are ghost। जैसे ही वो लोग आते हैं, क्योंकि वो जीवित रहते हैं, मरते नहीं हैं। वेरा उनसे झूठ बोलती है, काल्पनिक घटना बताती है कि वो मर चुके हैं लेकिन वो जीवित रहते हैं। तो जैसे ही उस खिड़की से वो तीनों आते हैं तो वो सोचता है कि ये सारे भूत हैं। तस ही रन्स अवे फ्रेंडली, और वो तत्काल वहाँ से भाग जाता है। फाइनली वी सी, हम देखते हैं वेरा हैज ए स्टोरी, वेरा के पास कोई कहानी है फॉर दिस एज वेल। इस प्रकार की फ्रेम्पटन्स रिएक्शन कन्फ्यूजन मिस्टर सेपल्टन, बट द सी एश्योर हर दैट फ्रेम्पटन गुड स्कैर्ड ऑफ द हंटिंग डॉग बिकॉज ही हैज ए फोबिया ऑफ डॉग। क्यों, क्या होता है कि जो मिसेस सेपल्टन के जो पति है, हस्बैंड, उनके जो दो भाई है वो शिकार करने जाते हैं, तो उनके साथ एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम बताया था अभी अपन ने। क्यों, क्या नाम था उस कुत्ते का भाई? अभी देखा था स्पेनियल। तो उससे डर जाता है, ऐसे सोचती है वो। Thus we look at how Vera is so good at spinning tales कि she utilizes the situation at hand and it quick to whip tales back to back without any hesitation। कंक्लूजन क्या कहता है कि द ओपन विंडो समरी टेल्स द अबाउट, कंक्लूजन क्या कह रहा है कि द ओपन विंडो समरी टेल्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ क्लियर people having deceptive story to a manipulation to others। Moreover, it also so have, though it can be, to determine the truth the story। तो ये कहानी अपनी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।